हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों से स्मूथनिंग हेयर ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। ये बिफोर और आफ्टर का रिज़ल्ट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आइकॉनिक का स्ट्रेटनर लेना है, क्योंकि स्ट्रेटनर अच्छी कंपनी का होना, अगर स्ट्रेटनर ही अच्छी कंपनी का नहीं रहेगा तो हेयर्स अपने जैसा रिज़ल्ट चाहिए वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए स्ट्रेटनर अच्छी कंपनी का ही लेना है। मैंने आइकॉनिक का लिया है। और हेयर को अच्छी तरीके से वॉश करके, बिल्कुल ऑयल ना रहे, 2-3 बार शैम्पू करके हेयर को, उसके बाद में फिर अच्छे से 100% ड्राई होने के बाद में सारे हेयर्स को पकड़ के एक एक लेयर अच्छे से स्ट्रेट कर देना है। क्योंकि स्ट्रेट करना पहले, क्रीम अप्लाई करने के पहले स्ट्रेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके हेयर्स बहुत कर्ली थे। तो कर्ली हेयर्स पे सबसे पहले स्ट्रेट पूरा हो जाने के बाद में, सारे हेयर्स स्ट्रेट हो जाने के बाद में स्टार्ट करना है प्रोसीजर। लेना है स्मूथनिंग क्रीम। ये लॉरियल का एक्सटेंशो स्मूथनिंग क्रीम है। और इसको अगर वर्जिन हेयर है तो रेसिस्टेंस वाला लेना है, और अगर मेहंदी कोटिंग वाला अगर हेयर है, क्योंकि इसके मेहंदी कोटिंग वाली हेयर्स थे इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस वाला क्रीम लिया। और फिर उसके बाद में एक बाउल के अंदर निकाल लिया। फिर बाउल को रख दिया साइड में, और हेयर्स के 2 पार्टीशन कर लिए। और फिर पतले पतले लेयर लेकर के उसका कोटिंग चालू कर देना है। मिक्सअप होना ज़रूरी है हेयर्स में, क्योंकि इसके हेयर्स जो है कर्ली ज़्यादा है, इसीलिए इसका एक एक पतला पतला लेयर ले करके, और इसको मैसीफाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मैसीफाई नहीं होगा तो इसके हेयर्स जो है अच्छी तरीके से स्ट्रेट होंगे नहीं। फिर ब्रश की हेल्प से मैं सारे एक एक पतले पतले लेयर निकाल करके ऐसे मैसीफाई करना पड़ेगा। फिर मैसीफाई करने के बाद में कोम करना ज़रूरी है, क्योंकि क्रीम जो है जहाँ जहाँ अप्लाई नहीं हुई है वो कोम करने के बाद में सारी जगहों पे अप्लाई हो जाएंगी। सारे पतले पतले लेयर निकाल करके ऐसे मैसीफाई करते जाना है। 7 to 8 मिनट्स का ये प्रोसीजर करना है एक एक लेयर को लेकर के। और सारे हेयर्स को कोम ज़रूर करना है, और अप्लाई करते जाना है, और कोम करते जाना है, मैसीफाई करते जाना है। क्योंकि मैसीफाई नहीं होगा तो हेयर्स स्मूथनिंग का जो प्रोसीजर है वो बीच में, जैसे हेयर वॉश होने के बाद में दिखाई देता है कि वेव आ गया है और हेयर्स अच्छे तरीके से स्मूथ नहीं हुए हैं। इसीलिए स्मूथनिंग करने के पहले ये प्रोसीजर करना ज़रूरी ही होता है। फिर ये मैंने वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, इसलिए मैंने हाफ हेयर्स कर लिए थे। फिर उसके बाद में सारे हेयर्स का ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी तो आप लोगों को भी देखने में बोर हो जाएगा। फिर 40 मिनट्स का उसका ब्रेक लेने के बाद में मैंने उसके हेयर्स चेक किए। हेयर्स में ऐसे वेव आना चाहिए। फिर हेयर्स में वेव आने के बाद में उसने हेयर वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। फिर ये मैंने मैट्रिक्स का हेयर मास्क उसके हेयर्स पे 3 चम्मच अप्लाई करने के लिए निकाल लिया बाउल के अंदर। फिर हेयर्स और ज़्यादा नहीं, 20% सूखने के बाद में ही मैं हेयर मास्क उसके हेयर्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ। फिर ऐसे रहने देने 10 to 15 मिनट्स के बाद में हेयर वॉश करने के बाद में हेयर ड्रायर कर ले रही हूँ। हेयर ड्रायर करना, हेयर को सारे सुखा लेना है, क्योंकि सेकेंड जो क्रीम है उसको अप्लाई करने के पहले हेयर सारे 90% तक के सूखे रहना चाहिए। क्योंकि अगर ड्राई नहीं रहेंगे तो हेयर्स के अंदर, क्योंकि अभी जब ड्राई हो जाएंगे स्ट्रेटनर करना ही ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेटिंग नहीं करेंगे फिर लॉक प्रोसीजर जो रहती है न्यूट्रलाइज़र अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सारे हेयर्स ड्राई हो जाने के बाद में एक एक लेयर लेकर के स्ट्रेटनर से उसके सारे हेयर्स को स्ट्रेट कर दूंगी, क्योंकि स्ट्रेटनर ज़रूरी है करना हेयर्स के ऊपर। फिर एक एक लेयर लेकर के सारे हेयर्स को स्ट्रेट कर दूंगी। स्ट्रेट करने के बाद में सारे हेयर्स जो है स्ट्रेट हो जाने के बाद में लॉरियल का जो न्यूट्रलाइज़र है उसको मैं बाउल के अंदर निकाल दूंगी। फिर उसके बाद में सारे हेयर्स जो है आप देख सकते हो स्ट्रेट हो चुके हैं। अब ये लॉक प्रोसीजर है। इसको भी अप्लाई करने के लिए ब्रश की ज़्यादा हेल्प नहीं होती, क्योंकि ये जो क्रीमी फॉर्म में, बहुत क्रीमी फॉर्म में होता है, ये पटापट ज़्यादा नहीं इसमें टाइम लगता है। फिर भी ये प्रोसीजर भी होती है 20 मिनट की, इसको फटाफट कर लेना पड़ता है। और टेल कॉम की हेल्प से, क्योंकि
ये लॉक प्रोसीजर होती है, तो इसमें टेलकॉम यूज़ करना पड़ता है। तो सारे हेयर्स के पार्टीशन एक एक लेयर को लेकर के मैं अच्छे से अप्लाई कर दे रही हूँ हेयर्स के ऊपर। और हेयर्स को अप्लाई हो जाने के बाद में कॉम्ब करना नहीं भूल रही हूँ, क्योंकि ये जो होती है ये लॉक प्रोसीजर होती है। इसके अंदर जो है मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक हो गया तो स्मूथनिंग मेहनत रहती है बेकार चले जाएंगी। इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाना है और जल्दी जल्दी कर लेना है। उसके बाद में 20 to 25 मिनट्स के बाद में चेक करना है। अगर ऐसे वेव आ रहे हैं तो ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गई है। और इसको अच्छे से हेयर को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है और हेयर को ड्राई कर लेना है 100%। उसके बाद में सीरम यूज़ करना है, स्ट्रिक्स का सीरम यूज़ करना है सारे हेयर्स के ऊपर। और अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद में एक एक लेयर लेकर के अच्छे से उसको स्ट्रेटनिंग कर लेना है। ये लॉक प्रोसीजर होती है। और ये सारी प्रोसीजर हो जाने के बाद में सारे हेयर्स को एक एक लेयर लेकर के स्ट्रेट कर देना है। स्ट्रेट हो जाने के बाद में आप देख सकते हो ये है आफ्टर रिज़ल्ट। ये मेरी जो सिस्टर है वो भी बहुत खुश हो गई, उसको बहुत अच्छा लगा। और अगर आप भी चाहे तो ऐसे घर पे पार्लर में ना जाते हुए ऐसे स्मूथनिंग आप अपने हेयर्स पे कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।